बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हेपेटाइटिस बी और सी और इनका गुर्दों के ऊपर असर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हेपेटाइटिस बी सी के बारे में जब नाम लिया जाता है तो जहन में आता है कि जैसे ये सिर्फ गुर्दे पे ही असर करते होंगे और इनका बाकी जिस्म पे कोई ख़ास असर नहीं होगा। हकीकत वैसे इसके बरक्स है। ये जिगर को भी असर करते हैं, ये गुर्दे को भी असर करते हैं और बाकी जिस्म के असाब और कुछ और बीमारियां जो इनसे जड़ पकड़ती हैं ये उस पर भी कारफरमा होते हैं। हेपेटाइटिस बी को सेपरेट और सी को सेपरेट डिस्कशन करते हैं। पहले हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में इंतहाई कॉमन है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ इसकी प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। हेपेटाइटिस सी के साथ अगर गुर्दा इन्वॉल्व हो तो उसमें पेशाब के अंदर झाग बनती है, उसके अंदर खून भी आ सकता है, जिस्म पे सुर्ख निशान बन सकते हैं, जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है और वो पेशाब के रास्ते भी आ सकती है। इसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और गुर्दे की खराबी की तमाम वो अलामतें जो मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र की, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख के उनको डिटेल जान सकते हैं, वो सारी आ जाती हैं। हेपेटाइटिस बी में भी ये तमाम खासियतें जिनका मैंने हेपेटाइटिस सी के साथ जिक्र किया ये सब कुछ होती हैं। आगे जब ये होना शुरू हो जाती हैं तो इसके साथ पाँव पे सोजिश रहना शुरू हो जाती है और यूरिया क्रेटिनिन कुछ ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते भी रहते हैं। कुछ ख़ास कंडीशंस के अंदर वो एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। दोनों सूरतों में क्या करना है ये मैं आज डिस्कस करूँगा। अब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जब हम आते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी अगर अलाइजा से पॉजिटिव हैं, एक स्क्रीनिंग है जो ट्रांसफ्यूजन खून देते हुए और खून लेते हुए हम टेस्ट करवाते हैं, उस स्क्रीनिंग के टेस्ट काबिल एतबार नहीं है, तो कम अज़ कम अलाइजा का टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर अलाइजा का टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके बाद PCR के नाम से एक टेस्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों किए जाते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डायग्नोसिस आप सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट पहले करवा के देख लीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। अब जब ये कंफर्म हो गया कि हेपेटाइटिस है तो इसके साथ C3 और C4 के टेस्ट भी करवाए जाते हैं जो इसकी गुर्दे के अंदर होने वाली बीमारी की नेचर को वाज़ेह कर सकते हैं। फिर गुर्दे का सैंपल भी लिया जा सकता है जो 100% हमें इस चीज़ की तशखीस में हेल्प कर सकता है। ये सारे टेस्ट और इसके साथ एक टेस्ट जिसको हम RA फैक्टर कहते हैं, रूमाटाइड फैक्टर, वो हेपेटाइटिस सी से एसोसिएटेड अगर एक ख़ास बीमारी जिसे हम क्रायोग्लोबुलिनीमिया कहते हैं वो हो तो उसमें पॉजिटिव हो जाता है। ये फॉल्स पॉजिटिव होता है। RA का टेस्ट गेठिए के मर्ज के अंदर पॉजिटिव होता है जिसमें जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं और सुबह सुबह जिस्म अकड़ा हुआ होता है। और अगर फर्ज करें ये फीचर्स ना हों और उसके बावजूद हेपेटाइटिस सी के मर्ज के साथ ये पॉजिटिव आए तो मुमकिन है कि उसको क्रायोग्लोबुलिनीमिया का भी मर्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, सस्ता है, इफेक्टिव है, 100% रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन या थर्ड वर्ल्ड की सिचुएशन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ पे दूसरे टेस्ट बहुत महंगे होते हैं और अवेलेबल भी नहीं होते, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अहम है। क्रायोग्लोबुलिनीमिया का टेस्ट पाकिस्तान में रिसेंटली दोबारा शुरू हुआ है, काफ़ी अर्से तक बीच में गैप में रहा, तो उसके दौरान में हमें ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट इशारा करता था कि इस मर्ज में हेपेटाइटिस सी ने किसी और उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जिगर के अलावा। इसके बाद बायोप्सी भी कर ली। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए अब अद्वियात मौजूद हैं जो 12 हफ्ते या 24 हफ्ते तक दी जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे सारे के सारे हेपेटाइटिस के जरासीम जो उनसे हैं वो ठीक हो जाते हैं। इन अद्वियात का भी गुर्दे पे असर हो सकता है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये गुर्दे का मर्ज हेपेटाइटिस सी ने ख़राब किया या दवाई ने ख़राब किया। अगरचे इसके केसेस बहुत कम होते हैं हेपेटाइटिस सी की दवाई के साथ ख़राब होने के, लेकिन हैं, तो वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है क्योंकि उसके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं वो देखनी पड़ेंगी आपके रिकॉर्ड के अंदर। हेपेटाइटिस बी के लिए एक दवाई इस्तेमाल होती है जिसे एंटेकावेर कहते हैं। ये एंटेकावेर नाम की दवाई जो सी है ये बहुत अच्छी है, हेपेटाइटिस बी के लिए कामयाबी से इलाज में हेल्प करती है, लेकिन ये गुर्दे की ख़राबी का भी बाइस बन सकता है। तो अगर ये इस्तेमाल हो रहा हो तो ये लाजमी नहीं है कि इस दवाई को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। फ़र्क सिर्फ यह है कि फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाती है, हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 3 दफ़ा पे लेके आ सकते हैं।
لیکن اس سے پہلے آپ کا نیفرولوجسٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بیماری گردے کی ہیپاٹائٹس کے وائرس نے نہیں کی، اس کی دیے جانے والے علاج نے کی۔ اس کے بعد اگر فرض کرتے ہیں ان دوائیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر اسٹیرائڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ اور بھی دوائیاں ہیں وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک دوائی کا ذکر کرتا ہے کروٹوکسینمیب نام کی دوائی ہے جو کافی مہنگا ٹیکہ ہے، لیکن ہیپاٹائٹس سی سے ایسوسیٹڈ اگر کرائوگلوبولینیمیا اور کڈنی کا فیلئر ہے تو وہ اب کیڈو کی ایک باڈی ہے جو ریکمنڈیشن پوری دنیا میں گردے کے مریضوں کا کے علاج کے بارے میں کرتی ہے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب سب سے اچھا علاج ہے اگر ہیپاٹائٹس سی نے کرائوگلوبولینیمیا کروا دیا ہو۔ یہ ساری آپشنز آپ کے ایکسپرٹ نیفرولوجسٹ کو پتہ ہوتی ہیں، تو آپ کا ان سے رابطہ امپورٹنٹ ہے اگر اس دوران میں ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے دوران میں آپ کو گردے کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی دوائی کافی لمبے عرصہ چلتی ہے، تو آپ نے اپنے دونوں معالج سے رابطے میں رہنا ہے کہ اس کو کتنے عرصے بعد بند کرنے کی کوشش کریں۔ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بعد، تو اس کا جواب سی کے کیس میں ہاں میں ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہے اور کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے ابھی پچھلے جو 3 کیے ان میں سے 2 جو سے ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو تھے، ان کا علاج اب بعد میں ہوا۔ اس طرح ہیپاٹائٹس بی جو سا ہے اس کا ٹرانسپلانٹ ابھی بہت کنٹروورشل ہے، ہم اپنے سینٹر میں اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کر رہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اگر وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائے تو پھر ٹرانسپلانٹ ممکن ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی ہیپاٹائٹس سی گردے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس پہ اوپر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی ایک وبا بن چکا ہے، اس کے اندر آپ ہیپاٹائٹس سی کا بہت خیال رکھیں، جگر کا بھی خیال رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اسی جسم کے اندر جو باقی عضو اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں جس میں گردہ بھی شامل ہے ان کا بھی خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔